Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So previous video we have done chapter number 4 too many bananas. इसका हमने ये और ये पार्ट देख लिया था. यहाँ पे एक लाइन रह गया था, है ना. ये जो बताया था मैंने कि किसी ने भी उसका बनाना नहीं लिया. नॉट इवन द काउज. नॉट इवन मतलब यहाँ तक कि काउ ने भी ने यहाँ तक कि काउ ने भी नहीं लिया, यानी गाय काउज है, दैट मीन्स कि गाय. दो गाय हैं यहाँ पे, इसलिए काउज की बात की है. बहुत सारे गायों को उसने ऑफ़र किया होगा, उन्होंने नहीं लिया, इसलिए बोला गया नॉट इवन द काउज. यहाँ तक कि गायों ने भी नहीं लिया. नॉट इवन है ना. नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टार्ट. पुअर श्रृंगेरी श्रीनिवास. बेचारे श्रृंगेरी श्रीनिवास. पुअर का मतलब गरीब भी होता है, बेचारा भी होता है. ठीक है, बेचारा, बेचारे, बेचारी, जिस हिंदी में आप जिस तरीके से भी बोल सको. सो पुअर श्रृंगेरी निवास. बेचारे श्रृंगेरी निवास. तो पुअर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बेचारा या बेचारे. वॉट वॉज ही टू डू नाउ विथ सो मेनी बनानाज. वॉट वॉज ही टू डू, यानी कि नाव का मतलब क्या होता है, अब. नाव का मतलब सबको पता है, अब. वॉट वॉज ही टू डू, क्या. वॉट का मतलब क्या होता है ना. सो अब वह, यहाँ पे वह है ना, ही. वह वॉट वॉज टू डू. टू डू यानी करना, ठीक है, करता. अब वह क्या करता. विथ सो मेनी बनानाज, यानी कि विथ सो मेनी बनानाज, इतने. मेनी यानी कई सारे, बहुत सारा. तो बहुत सारे बनानाज के साथ अब वो क्या करता, यानी कि किसी ने भी नहीं लिया, उसने ऑफ़र किया सबको. सो यहाँ पे बोला गया पुअर श्रृंगेरी निवास. वॉट वॉज ही टू डू नाउ विद सो मेनी बनानास. बेचारा श्रृंगेरी निवास अब इतने सारे बनानास का क्या करता. अब वो क्या करेगा इतने सारे बनाना का. कहने का मतलब ये है. ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया. ओके, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना या निर्णय करना, लेकिन यहाँ पे डिसाइडेड है. आप देख रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आया है. ऐसा दो जगह पे होता है, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट में, दूसरी जगह पे होता है सिंपल पास्ट टेंस में. सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म में यूज़ होता है, और हर सब्जेक्ट के साथ में, चाहे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ भी हो, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ही यूज़ होगा. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि यहाँ पे एस आई एस चेंज होता है, वर्ब चेंज होता है. कैसे, एस आई एस ऐड करके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. लेकिन यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में, वो सेकेंड फॉर्म ही आएगा वर्ब का किसी भी सब्जेक्ट के साथ. अब मैं बोल सकती हूँ आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया. ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया. दे डिसाइडेड, राम डिसाइडेड, राम एंड श्याम डिसाइडेड. अब हमने देखा कि सिंगुलर था तब भी डिसाइडेड बोला, प्लूरल था तब भी डिसाइडेड ही बोला. तो उसने निर्णय लिया या उसने डिसाइड किया, ठीक है, यानी सोच लिया उसने. क्या, टू सीक हेल्प फ्रॉम द फार्मर्स सेंटर. तो किसान केंद्र होता है ना, सेंटर यानी क्या, केंद्र. टू सीक हेल्प. अब सीक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ओनली, ठीक है. सीक का मतलब क्या होता है, ट्राई एंड फाइंड. ट्राई एंड फाइंड, कोशिश करना और पाना. क्या, ट्राई एंड फाइंड यानी कोशिश करना और पाना. क्या, हेल्प. तो उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड फाइंड हेल्प. ओके, सीक का मतलब मैंने बताया ट्राई एंड फाइंड. सीक यानी देखना, ढूंढना, पाना, कोई. हेल्प, फ्रॉम यानी से. फार्मर्स यानी किसान, सेंटर से. फार्मर सेंटर यानी किसान सेंटर से, होता है ना. मे बी हो सकता है या शायद. मे बी यानी शायद. समवन कोई. देयर मीन्स वहाँ. वुड हैव हो. वुड हैव यानी उसके पास हो. वुड का यूज़ हुआ है यानी वो सोच रहा है, फ्यूचर के लिए सोच रहा है, इसलिए विल ना हो के वुड यूज़ हुआ है. जस्ट वो सोच रहा है, अभी तक फ्यूचर का कुछ काम हो नहीं रहा है. हैव यानी उसके पास हो. अ गुड आइडिया, अच्छा आइडिया. फॉर हिम, उसके लिए. सो ही डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम द फार्मर्स सेंटर. उसने फार्मर्स सेंटर से हेल्प लेने का डिसाइड किया.
सोच क्या रहा है वो, मे बी शायद वहाँ कोई हो जिसके पास गुड आइडिया हो उसके लिए। A few days later, Sringeri Srinivas returned home. A few days later, बोलते ना a few moment later, तो a few यानी कुछ दिनों बाद, few यानी कुछ, और days का मतलब तो आपको पता ही, दिन, डे का मतलब दिन, ऐसा आ गया तो दिनों, लेटर यानी बाद, कुछ दिनों के बाद। श्रृंगेरी श्रीनिवास रिटर्न यानी लौट आया। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट की तुरंत ही क्या आ गया, हेल्पिंग, सब्जेक्ट की तुरंत ही बाद मेन वर्ब आ गया विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डिड, डू, डज का कुछ नहीं है यहाँ पे, तो रिटर्न डायरेक्टली आ गया। यानी कि ये भी क्या है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो लौट आया। रिटर्न का मतलब होता है लौटना, बट रिटर्न्ड है, पास्ट में जा रहा है, लौट आया। कहाँ पे, होम। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह खुश था, वह बहुत मतलब कि ही लुक्ड वेरी हैप्पी, लाइक वह बहुत खुश था, या कह सकते हैं कि वह बहुत खुश दिख रहा था, या खुश दिख रहा था। ओके, ही लुक्ड, लुक्ड यानी दिखा या दिख रहा था, दिखा, वेरी हैप्पी, ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश दिखा या वो बहुत खुश दिख रहा था। ही अगेन बिगैन टू ग्रो बनानाज ऑन हिज फार्म। ही अगेन, वह फिर से, अगेन यानी फिर से, बिगैन यानी शुरू कर दिया। ओके, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ही अगेन बिगैन टू ग्रो, वह फिर से बनाना, यानी वह फिर से अपने क्षेत्र में बनाना ग्रो करने लगा। तो बिगैन का मतलब क्या, लगा, लगे, लगे के सेंस में होता है। मैं ऐसे बोल सकती हूँ, बिगैन का मतलब शुरू करना होता है, ठीक है, तो शुरू कर दिया, ये भी तो सही होगा। बिगैन का मतलब मैं यहाँ पे लिखती हूँ शुरू, क्योंकि बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है, बिगैन तो शुरू कर दिया या करने लगा, ठीक है। ही अगेन बिगैन टू ग्रो बनानास ऑन हिज फार्म, फार्म यानी खेत, ऑन हिज यानी अपने, तो वही हो गया, ही अगेन बिगैन टू ग्रो बनानास ऑन हिज फार्म। ग्रो यानी उगाने लगा या उगाना, उगाना शुरू कर दिया। अभी से आप लगा पढ़ो बिगैन को या शुरू कर दिया, दोनों सही है। देखिए, हम सेंटेंस को हिंदी में कई तरीके से बोल सकते हैं, बट यहाँ पे आप ट्राई कीजिए कि ये क्या दिया हुआ है, ही अगेन यानी फिर से, बिगन यानी शुरू कर दिया या लगा, ग्रो यानी उगाना, बनानाज यानी केले, ऑन हिज फार्म अपने खेत में। तो अपने मन से सोचिए ये कैसे, इसका मतलब क्या हो गया। जस्ट पूरा उसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं, कि एक एक वर्ड पूरा हिंदी में आना चाहिए, ट्रांसलेट होना चाहिए, वो मत देखिए, फिर वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वैसा मत सोचिए, वैसा मत देखिए, बस समझ जाइए कि सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, और ऐसे सेंटेंस बनाने की और समझने की बस कोशिश कीजिए। बट ही डिड नॉट ऑफर देम टू एनी वन एनी मोर, लेकिन वह डिड नॉट ऑफर यानी किसी को ऑफर ही नहीं किया, डिड नॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर बोलते कि उसने ऑफर किया, सो ही ऑफर्ड हो जाता, ही ऑफर्ड क्या हो जाता, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाता सेकेंड फॉर्म। बट ही ऑफर्ड, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, उसने ऑफर नहीं किया, यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया, पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जब पास्ट इंडिफिनिट का या सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस होता है, सो वो सेकेंड फॉर्म हट के क्या आ जाता है, डिड आ जाता है, नॉट, और फिर वो ऑफर ही हो, मतलब फर्स्ट फॉर्म आ जाता है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म, ऑफर्ड, ऑफर्ड नहीं होगा। बट ही डिड नॉट ऑफर देम, लेकिन उसने ऑफर नहीं किया, यानी नहीं, क्योंकि नॉट है ना, नॉट है तो नहीं किया, या ऑफ़र नहीं किया, या यानी उनको कुछ नहीं दिया, उनको पूछा ही नहीं। देम यानी उन्हें, टू एनी वन यानी किसी को भी नहीं, किसी को नहीं। एनी मोर मतलब बिल्कुल नहीं, एनी मोर यानी बिल्कुल नहीं। नॉट टू हिज फैमिली, ना तो अपनी फैमिली को, नॉट टू हिज फ्रेंड ना तो अपने दोस्तों को, ना तो अपने नेबर को, या ना तो काउज़ को। तो ये तो सारे नेबर, फ्रेंड्स, ये सब मैंने लास्ट की वीडियो में समझाया हुआ था, एक्सप्लेन किया हुआ था। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल है तो बताइए। तो फिर मैं पूरा पूरा हिंदी में मैं नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम देख चुके हैं। अगर आप बेसिक वाले सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। डेली 2-2 वीडियो देखिए, आपको समझ में आने लगेगा, और फिर इतना हिंदी में लिखने की और समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश।